आटे की, इस वक्त आटे का जो 20 किलो का थैला है, गुज़िश्ता साल की निस्बत उसकी कीमत में तकरीबन 1250 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप देखें, अगर आप कराची की बात करें तो गुज़िश्ता बरस जुलाई में कराची में 20 किलो आटा तकरीबन 1800 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो तकरीबन 2900 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह अगर आप पेशावर की बात करें तो वहां पे कीमत में 1250 रुपए इजाफा हुआ है, 20 किलो थैले की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह कोयटा में कीमत में 1200 रुपए इजाफा हुआ है, इस्लामाबाद पिंडी में तकरीबन 1100 रुपए इजाफा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि आटे की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया? हुकूमत तो मसलसल कह रही है कि महंगाई कम तरीन सतह पे है, हमने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं और किसानों को ये सहूलतें भी दी जा रही हैं, वो सहूलतें भी दी जा रही हैं। कौन इसमें पैसे कमा रहा है? क्या किसान जो हैं वो बहुत ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं? और इसके साथ साथ अब जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी भी हैं कि गंदम का बहरान भी हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़े। इसमें किस हद तक सदाकत है? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू कर चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो यह बताइएगा कि एक साल में आटे के थैले की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया कादमी साहब आपका। हमेशा से आपने किसानों की आवाज बुलंद करने में हमें सपोर्ट किया है। हम तो अदर भाई 2 साल से गवर्नमेंट से अपीलें करके थक गए कि गंदम के ऊपर आप तजर्बात ना करें, क्योंकि आप गंदम हमेशा से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। फूड होता है या पास को जो भी होता है वो कंट्रोल करके गंदम किसानों से खरीदता और आगे फ्लोर मिल को देता है। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल से आपके सामने है, यही हालत होती रही कि इससे पिछले साल गंदम 1800 की बिकी, फिर 2200 की बिकी। तो गवर्नमेंट ने 1,65,00,000 पंजाब गवर्नमेंट ने दावा किया कि हमने तो टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1,35,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं हुई। मेरे अपने गांव में मुझे पता है कि 1000 एकड़ मैंने पिछले साल मेरे सारे गांव वालों ने काश्त की थी। इस साल हमने 400 एकड़ 500 एकड़ काश्त किया है। तो हमें तो सब पता होता है कि हमारी तहसील में कितनी कम काश्त हुई है। लेकिन गवर्नमेंट पंजाब के मशीर मुबारकबाद अध्यक्ष से रुकते थे जी, बहुत हमने टारगेट कर लिया। लेकिन अभी तो 3 महीने गुजरे हैं भाई, 3 महीने गंदम के सीजन को गुजरे हैं, अभी तो 8 महीने बाकी हैं। क्या इस 8 महीनों में ये गंदम बिल्कुल, जब गंदम काश्त हुई कम है तो ये कैसे गंदम को पूरा कर सकते हैं? बल्कि अल्लाह गवाह है कि हमारे घरों पे छापे मारना, दरवाजे तोड़ना, घुस जाना, और फूड डिपार्टमेंट खरीद नहीं रहा। फूड डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करता है। प्राइवेट कंपनी लेती है, देखती है इधर से मैंने 3200 की उठाई, अगले दिन वो फ्लोर मिल को 3600 की बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो आ ही नहीं रहा गंदम जो है। तो इस हवाले से ये नाकस पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान का किसान भी रुल गया और जो गरीब आटा खरीदने वाला गरीब था वो भी रुल गया। तो हम तो बार बार अपील करते रहे, लेकिन नाम से कोई पूछता है पॉलिसी बनाते वक्त ना कोई चीज, ना कोई डिस्कशंस। ये कैसा जुल्म है जो 70% लोग ज़राअत से जुड़े हुए, गांव, छोटी मार्केटें, अलग हुआ है, कॉटन का रेट नहीं मिला, आलू आपके सामने रुल गया, मकई 3 साल पहले 3500 की थी, आज 2200 की बिक रही है। तो मेरा गरीब किसान कहां जाए? आप पूरी दुनिया में देख ले, पाकिस्तान में क्या किसी चीज की कीमत कम हुई है? अच्छा, इसमें बाट साहब, इसके अंदर ये जो आपकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि गंदम की शॉर्टेज है, इस वजह से आटे की कीमत ऊपर जा रही है, किसान को किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं मिल रहा। एक तासुर तो यह है ना कि अगर गंदम इतनी ज्यादा महंगी बिक रही, आटा इतना ज्यादा महंगा हो गया, तो जिन लोगों ने ये अनाज उगाया होगा किसान, उसको भी इसका बेनिफिट मिला होगा। नहीं अतर भाई, हमारे तो घर पे आए हैं, पुलिस पैराफोर्स साथ आई है, उसने देखा कितनी बोरियां पड़ी हैं, 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्होंने 12 बोरियां उठा ली, 8 बोरियां हमारे घर पे रख दी। ऐसी बदमाशी से गंदम उठाई है कि हम हैरान थे कि हमारे माँ बाप ने, हमारे जमीनें थी, गंदम हमने काश्त की, और किस तरह हमारे घरों में घुस रहे हैं, फैमिलियों को मार रहे हैं। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूं। तो गंदम की काश्त कम हुई है, हमें से 3200-3300 में ले रहे हैं, बल्कि इन्होंने 5 अरब रुपए का बारदाना प्राइवेट कंपनीज को दिया है। लेकिन हमारे घरों से छापे मार के हमारा बारदाना भी लेके जा रहे हैं, गंदम भी ले जा रहे हैं। 3300 से ऊपर गंदम नहीं कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। ना मेरे गरीब किसान को कुछ फायदा हुआ और ना खरीदने वाले आटा वाले को फायदा हुआ। अभी तो 7 महीने बाकी हैं। इनका प्लान यही था कि 35-40 लाख मैट्रिक टन बाहर से मंगवाएंगे, अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी 4000-4500 से गंदम इनको बाहर से नहीं मिलेगी। अच्छा, वैसे क्या आप समझते हैं कि जितनी गंदम की पैदावार हुई है उसको देखते हुए कि गंदम ऐन मुमकिन है कि 2-3 महीने तक हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े?
पड़ेगी अख्तर भाई, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हम किसानों को हमारा डेटा पता है। गंदम एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, बेमौसमी बारिशों की वजह से जो एवरेज हमारी 35-40 मन थी वो 20 मन हो गई है। एवरेज कम हो गई है क्योंकि बारिश उस वक्त आती है जब हमारी फसल तैयार गिर जाती, गिरने से फी मन 10 से 15 मन एकड़ कम हो जाता है। तो इस साल क्लाइमेट की वजह से भी हमारी एवरेज कम आई, और दूसरा हमने काश्त कम की। और क्योंकि हमें पता था कि गंदम हमारी पिछले साल हमने रोडों पे रखी, किसी ने खरीदी नहीं। अदर भाई, अगर गंदम मेरे पास वाफर मकदार में होती तो मैं पागल उसको स्टोर कर लेता। मेरे पास तो, किसान के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो अगली फसल काश्त कर ले। उसने गंदम बेचनी है तो अगली फसल काश्त करनी है। तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हम अपनी स्टोर करके देखें कि प्रॉफिट। वो तो स्टॉकिया का काम है कि वो हमसे खरीद लेते हैं और फिर स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन ना भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा, फिर इन्होंने डीरेगुलेट कर दिया कि डीरेगुलेट, हमने गंदम नहीं खरीदनी, किसान जिसको मर्जी बेच ले। हम बार बार कहते थे कि किसानों से गंदम खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, आप जिससे मर्जी बेच दें। हमें ना सूबा पार क्रॉस करने दिया, सूबा बंदी कर दी, सिंध को नहीं जाने दी, केपीके को नहीं जाने दी, बल्कि इस टाइम मुल्क की अमनो मैं बलूचिस्तान में आज भाई इतने हालात खराब है। तो गंदम, पंजाब एक वाद सूबा था जो सब सूबों को सप्लाई देता था, लेकिन बदकिस्मती से आपने अभी सबसे ज्यादा महंगा आटा इधर मिल रहा है, कोयटा में मिल रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब डीरेगुलेट कर दिया तो गंदम को बाहर हर सूबे में जाने दें। अगर इनको रिक्वायरमेंट है तो फिर बाहर से मंगवा लें। अच्छा, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आज ये मुतालबा कर रही थी, दीगर सूबों से भी इस तरह की आवाजें आती रहती हैं। तो माजी में क्या वैसे प्रैक्टिस रही है? आप तो देखें ना, अरसे दराज से काश्तकारी कर रहे हैं। 5 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले क्या दीगर सूबों में गंदम भेजी जाती थी और इस दफा रोक दी गई है? क्या मसला बना? बिल्कुल, क्योंकि सर हम सबसे ज्यादा गंदम पंजाब पैदा करता है। 1,65,00,000 60 लाख के करीब गंदम हमारी पैदा होती है। सिंध में 12 लाख होती है। इस तरह केपीके में भी कम है, बलूचिस्तान में भी कम है। तो इस हवाले से हमारी गंदम, बल्कि पिछले दौर में तो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान भी जाती थी, लेकिन इस साल तो इतनी पाबंदी है कि गंदम बाहर एक दाना नहीं जा सका, लेकिन सूबों को जरूर जाती थी। लेकिन और फिर गवर्नमेंट को हमने तो पिछले साल सीएम पंजाब साहब से अपीलें की। आपको याद है पिछले साल जब हम धरने में थे, आपने मुझे इंटरव्यू में लिया था जब हम हमारी गिरफ्तारियां हो रही थी। तो हम हक की बात करते हैं, मुल्क की सलामती की बात करते हैं, तब हमें मजाक उड़ाया जाता है। कभी कहते हैं किसान माफिया है। 3 साल से आप देख लें कि हमारी हम आलू बेचते थे, बाहर अरबों डॉलर कमाते थे, चावल बेचते थे, किन्नू, आम। इस साल आम क्लाइमेट की वजह से खराब, किन्नू खराब, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा आलू नहीं गया। हम तो कसम से, जो जंगलात है ना हमारी जमीनों पे, जो लकड़ियां खड़ी हैं छोटी छोटी 2-2, 3-3 साल की, वो काट काट के शहरों में बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। खालिद हुसैन बाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी का ब्रेक से वापस आते हैं